इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के सारे वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो नए हमारे इस चैनल पे तो जाएं इस चैनल पर और देखें, चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी ईजी करेंगे। तो मूविंग नेक्स्ट, आज की जो ये वीवी एपिसोड है इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने डेटा के रेंजेस पे जब भी हमें ब्लैंक सेल्स को डिलीट करनी है तो डिलीट करनी होती है तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे दो तरीके से। हमारे पास कुछ डेटा के रेंजेस है जहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट कॉस्ट और लोकेशंस हैं। और यहाँ पे अगर मूविंग नेक्स्ट अगर रो पे चले तो कुछ रोज़ ऐसे हैं जो कि हमारे ब्लैंक रोज़ हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस रोज़ में वैसा कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है और इन रोज़ को हमें डिलीट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर सपोज़ दैट कि मैं सारे रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करता हूँ, यानी कि फ़िल्टर को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर सपोज़ दैट कि मैं इसको कॉलम बी पे अगर मैं इसमें ब्लैंक वैल्यूज़ को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से वैल्यूज़ मिलती है। तो यहाँ पे मैनुअली तो हम वन बाय वन कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे भी रोज़ हैं जहाँ पे उसकी जो सेल्स है उसकी वैल्यूज़ हमारी ब्लैंक आ रही है, तो हमें इन वैल्यूज़ को स्किप करना है और उसके बाद जो है बाकी के वैल्यूज़ को डिलीट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे? तो इसके लिए बेसिकली हम एक तो मैनुअल एक हम अपने फार्मूला काउंटे के थ्रू करेंगे इसको, इस ऑपरेशंस को, और नेक्स्ट जो हम करेंगे उसको अपने एक मैक्रो के थ्रू करेंगे जो कि काफ़ी क्विक होता है और काफ़ी इजीली हम उस मैक्रो के थ्रू इन सारे ब्लैंक रोज़ को अपने किसी भी डेटा रेंजेस से डिलीट कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हम इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। एक बार मैं एक्सपेंड कर देता हूँ अपने पूरे रेंज को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काउंटे का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं काउंटे। बेसिकली काउंटे करता क्या है, तो वो बेसिकली जितनी भी रेंजेस की वैल्यू होती है उन सारे सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, उसमें वैसे सेल्स जहाँ पे उसको ब्लैंक वैल्यूज़ मिलता है उसको वो ज़ीरो करता है। तो हम उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे उसी फार्मूला के थ्रू। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं काउंटे। ठीक है, यहाँ पे टैब को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ ये मांग रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, यानी कि कितनी वैल्यूज़ इसको देनी है। तो हम अपनी जितने भी हमारी डेटा की जो रेंज है, ठीक है, पूरी रेंज की वैल्यूज़ हम इसको सेलेक्ट करके दे देते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से काउंटे करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, काउंटे किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से अपने डेटा के रेंजेस को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डेटा के रेंजेस को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ये हमारी डेटा की रेंज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके और यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हमारी जो फर्स्ट जो काउंटे की वैल्यू आई है उसमें 4 काउंट आई है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को एक बार ड्रैग करते हैं अपने पूरे डेटा के रेंजेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने इसको ड्रैग आउट कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको ऑल्ट ESV कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें हम देख सकते हैं जहाँ पे भी हमें इस काउंटे में जो भी वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो आ रही है। ठीक है, इसको एक बार हम फ़िल्टर लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे कुछ वैल्यूज़ हमारी 4 आ रही है और 5 आ रही है, यानी 4 5 ऐसी वैल्यूज़ है जहाँ पे उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल्स है उसमें वैल्यूज़ हमारी दिख रही है। तो हमें वैसे रो को डिलीट करना है जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक है। तो यानी कि ज़ीरो मीन्स कि वहाँ पे काउंट कोई दिख नहीं रहा। तो यानी कि ये सारे रोज़ हैं जिसमें कि कोई वैल्यू हमारी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इसको हमें डिलीट करना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे अपने होम टैब पे, और यहाँ पे हमें मिल जाती है डिलीट की एक ऑप्शन। डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट सीट रोज़ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उन सारे रोज़ को डिलीट कर दिया। अब वापस से अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी ब्लैंक रोज़ थे वो सारे हमारे डिलीट हो गए। तो ये तो थी एक मेथड जिसके थ्रू हम डिलीशंस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड होती है वो हमारी होती है मैक्रो, एक्सेल मैक्रो के थ्रू, और वो काफ़ी क्विक और काफ़ी इजी भी होता है। तो हम चलते हैं अपने ये मैक्रो व्यू पे। ठीक है, VBA एडिटर पे, और यहाँ पे देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो एक फंक्शन मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है यहाँ पे। अब इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। तो हमने सबसे पहले एक डिलीट ब्लैंक रोज़ की एक फंक्शन बनाई है। ठीक है, यहाँ पे m एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने 1 काउंट किया है। ठीक है,
तो ये बेसिकली m जो होगा हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो हमें काउंट करके दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे l रो जो है ये हमारी लास्ट रो है, ठीक है। तो एल रो इक्वल टू एल रो एक वेरिएबल लिया हमें, जिसमें क्या किया हमने, एक्टिव सीट डॉट यूज रेंज, यानी कि एक्टिव सीट पे जितनी भी रेंज यूज़ हो सकी है उसकी रोज़ डॉट काउंट, यानी कि उसकी रो की काउंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एल रो में आएगी, ठीक है। एम एक वेरिएबल है जो कि जिसको कि हम वन वैल्यू उसकी एक्सटेंड करते चलेंगे जैसे जैसे हमारी रोज़ की वैल्यूज़ काउंट होगी और जैसे हम उसको डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे एक डू अनटिल एक हमने लूप लगाया यहाँ पे, डू एंड अनटिल एम इक्वल टू एल रो, यानी कि ये तब तक चलेगा जब तक कि एम की वैल्यू जो हो हमारी लास्ट रो के वैल्यू के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यानी कि हमारी ये जो एल रो है इसमें हमारी सारी 1 बाई 1 जितनी भी रोज़ होगी उस सारी की वैल्यू यहाँ पे एल रो पे आएगी, ठीक है, एल रो वाले वेरिएबल्स में आएगी और वहाँ से उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी लूप चलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट में जैसे मान लो कि m इक्वल टू 1 है यहाँ पे और एल रो एक्टिव सीट डॉट रो काउंट, यानी कि रो की काउंट हमें दे रहा है, ठीक है। तो अब डू अनटिल m इक्वल टू एल रो, यानी कि m की वैल्यू जब एल रो के अकॉर्डिंगली हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ एक हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, इफ़ एक लूप चलाएंगे जहाँ पे सेल्स, ठीक है, सेल्स में जहाँ पे सेल्स वाली फंक्शन को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेल्स में हमारी रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रोज़ की हमारी वैल्यू m हो जाएगी, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ रोज़ जो भी है तो ये m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और a, यानी कि a मीन्स हमारी a कॉलम पे ये चेक करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर इसको ब्लैंक मिलता है देन वो क्या करेगा, जो रोज़ है, ठीक है, रोज़ में हम m की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि फ़र्स्ट रो, सपोज दैट कि वो फर्स्ट रो पे उसको मिल गई, यानी कि फर्स्ट सेल पे अगर उसको ब्लैंक मिल जाती है, ठीक है, तो फर्स्ट सेल में वो वैल्यू जो है फर्स्ट सेल की वैल्यू को वो डिलीट कर देगा, डॉट डिलीट फंक्शन से वो डिलीट कर देगा, एंड इफ कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इस लूप को तब तक चलाएंगे फिर ये यहाँ पे m इक्वल टू m+1, यानी कि नेक्स्ट टाइम जो है m की वैल्यू जो है 1 बढ़ जाएगी, यानी कि फर्स्ट रो को उसने चेक कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट रो पे जाएगा, यानी कि सेकंड रो पे चला जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू जो है 1 बढ़ जाएगी तो m इक्वल टू m+1, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगी और फिर ये लूप में तब तक चलती रहेगी जब तक कि m की वैल्यू हमारी एल रो के वैल्यू के बराबर ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे लूप को एंड लूप कर देंगे, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन को हम मैं इस वीडियो के एंड में ये डाल दूंगा, जैसे कि आपके एंड पे अगर कुछ इस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपके डेटा के रेंजेस पे जो भी ब्लैंक रोज है उसको 1 अटैम्प्ट में ही डिलीट करना है, तो आप इस वाले फंक्शन को यूज़ करके उन ब्लैंक रोज को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले सीट पे, ठीक है। मैंने फर्स्ट सीट की कॉपी यहाँ पे रख दी है जिससे कि मैं इस मैक्रो को एक बार रन कर सकूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं हम अपना फंक्शन f8, तो फंक्शन f8 को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले m इक्वल टू 1 को काउंट किया है, एल रो के वैल्यू यानी कि एक्टिव सीट के काउंट पे गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर ब्लैंक मिलती है तो फर्स्ट रो को क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से 1 बाई 1 जो भी है वो हमारी रोज़ जो है डिलीट होती चली जाएगी। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में जितनी भी रोज़ हैं जहाँ पे भी उसको ब्लैंक वैल्यू मिल रही है, यानी कि ए कॉलम पे उसको वो इस तरीके से डिलीट करता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये सारी लूप्स में ये वैल्यू चली और ये सारी जो भी हमारी ब्लैंक रो थी वो हमारे एंड पे ये डिलीट हो गई। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई है आपको, और आपकी चैनल पे किसी भी तरीके की डाउट है और या फिर इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। हैव अ नाइस डे।